नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 6 कहानियों को देखेंगे। सभी कहानियाँ एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 6 के सप्लीमेंट्री रीडर से ली गई है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। ये क्लास 10 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक के सप्लीमेंट्री रीडर बुक का ये छठा स्टोरी है, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या एक सामान्य लड़का एक महान वैज्ञानिक बन सकता है। हाँ, अगर उसके अंदर जिज्ञासा, लगन और मेहनत की आदत हो, ठीक वैसे ही जैसे रिचर्ड ई ब्राइट के अंदर थी। रिचर्ड बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। जब वह दूसरी कक्षा में था तब उसकी माँ ने उसे एक माइक्रोस्कोप अर्थात सूक्ष्मदर्शी और टेलीस्कोप अर्थात दूरबीन दिया। यहीं से शुरू हुई उसके वैज्ञानिक बनने की यात्रा। उसका शौक था तितलियों को इकट्ठा करना। वह अपने कमरे में विज्ञान की किताबें पढ़ता था और प्रयोग करता था। उसने तितलियों पर अध्ययन किया, उनके जीवन चक्र को समझा और रिसर्च अर्थात अनुसंधान करने लगा। एक बार उसने तितलियों के गोल्ड स्पॉट्स अर्थात सुनहरे धब्बों पर प्रयोग किया और खोजा कि ये उनके शरीर के लिए कितने जरूरी होते हैं। इस शोध को विज्ञान मेलों में सराहना मिली और यही उसके वैज्ञानिक सोच का बड़ा उदाहरण बना। उसके जीवन में क्यूरियोसिटी अर्थात जिज्ञासा, मोटिवेशन, प्रेरणा और हार्डवर्क, कड़ी मेहनत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। अंत में लेखक हमें यही सिखाना चाहता है कि एक वैज्ञानिक पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है जिज्ञासा, पर्यवेक्षण और निरंतर प्रयास से। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एक वैज्ञानिक बनने के लिए क्या होना चाहिए और क्या किया जाना चाहिए। इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला है क्यूरियोसिटी, जिसका अर्थ होता है जिज्ञासा। दूसरा है एक्सपेरिमेंट, जिसका अर्थ होता है प्रयोग। तीसरा है रिसर्च, जिसका अर्थ होता है अनुसंधान। चौथा है साइंटिस्ट, जिसका अर्थ होता है वैज्ञानिक। फिर पांचवा है ऑब्जर्वेशन, जिसका अर्थ होता है अवलोकन। और अगला है मोटिवेशन, जिसका अर्थ होता है प्रेरणा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी की शुरुआत होती है दो बच्चों से जो एक गली में अजीब से पैरों के निशान देखते हैं, लेकिन ये निशान किस शरीर से जुड़े नहीं होते हैं, किसी शरीर से जुड़े नहीं होते हैं। आने कोई अदृश्य आदमी चल रहा था। लोग डर जाते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। उस अदृश्य व्यक्ति का नाम था ग्रिफिन। वह एक वैज्ञानिक था जिसने एक ऐसा रसायन बना लिया जिससे उसका पूरा शरीर अदृश्य हो गया। लेकिन वह एक क्रूर और स्वार्थी व्यक्ति था। जब मकान मालिक ने उसे घर से निकालना चाहा तो उसने गुस्से में आकर उसका ही घर जला दिया। अब ग्रिफिन को रहना, खाना और पहनना भी था, पर वह अदृश्य था। वह एक बड़े स्टोर में छुप जाता है, रात में खाना खाता है और नए कपड़े पहनता है, लेकिन सुबह पकड़ लिया जाता है, फिर से अदृश्य होकर भाग जाता है। अब ग्रिफिन एक कपड़े की दुकान से नकली नाक, चश्मा और हैट चुराता है। वह लंदन छोड़कर एक छोटे से गांव ईपिंग पहुंचता है। वह एक सराय में कमरा लेता है और खुद को हमेशा ढक कर रखता है। सराय के लोग उसकी रहस्यमयी हरकतों से परेशान हो जाते हैं। जब वे उसके कमरे में घुसते हैं तो वह नाराज होकर सामान फेंकता है और फिर से अदृश्य होकर वहां से भाग जाता है। उसकी अदृश्यता अब उसके लिए आज़ादी नहीं बल्कि परेशानी बन जाती है। दोस्तों, ग्रिफिन एक महान वैज्ञानिक था, लेकिन उसका स्वभाव और इरादे गलत थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना नैतिकता के कोई भी ताकत खतरनाक बन सकती है। विज्ञान की ताकत तभी अच्छी है जब उसका इस्तेमाल सही दिशा में हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही और चैप्टर के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए,
सीखते रहिए। क्या आपने सुना है कि चोरों के बीच भी ईमानदारी होती है? हाँ, यह कहावत बिल्कुल सही है और मैंने भी सुना है। लेकिन ये कहाँ तक सच है, इस कहानी को सुनने के बाद हम लोग जानेंगे। यह कहानी एक 50 साल के अधेड़ उम्र के व्यक्ति की है जो ताले बनाने में काफ़ी निपुण था और उसका बिजनेस इतना अच्छा था कि उसने 2 स्टाफ भी रखे थे, 2 हेल्पर्स भी रखे थे और बहुत ही ईमानदारी से वह काम करता था। लेकिन उसका एक ही बैड हैबिट था कि उसे एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का शौक था। इसके लिए वह प्रत्येक साल कहीं न कहीं पैसा डालता था या चोरी करता था। चूँकि वह ताले बनाने में काफ़ी माहिर था, इसलिए वह तिजोरियाँ साफ करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। इसी क्रम में वह कुछ दिनों से एक शॉर्ट ओवर ग्रेंज नामक स्थान में एक घर का जायजा लेता है, मुआयना करता है और पाता है कि एक दिन उसके घर में कोई नहीं है, तो वह चोरी करने के लिए घुस जाता है और अपने सारे औजार को आराम से निकालता है, दस्ताने पहनता है। बस उसे हे फीवर नाम की बीमारी थी जिससे वह थोड़ा परेशान था, बाकी कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ज्यों ही वह सेफ को खोलना प्रारंभ करता है, वैसे ही उसे एक सुंदर महिला दिखाई देती है उसकी ओर आती हुई। वह उसे देख करके काफ़ी घबरा जाता है, लेकिन वह कहती है, घबराओ मत, मैं इस घर की मालकिन हूँ, लेकिन मैं पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करूँगी। और वो तो वही चाहता था, जेल जाने से काफ़ी वो डरता था। इसके पहले उसने एक कुत्ते को भी शांत किया था, उसका तरकीब बताया था कि कुत्ते को सही नाम से बुलाओ तो वह बिल्कुल शांत हो जाता है। उसकी मालकिन कहती है कि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि सारे गहने बैंक में रखवा देना लॉकर में, लेकिन मैंने नहीं रखवाए और गलती से मैं चाबी भूल गई हूँ और मुझे आज की पार्टी में इसे पहनना है, इसलिए तुम इसे खोल दो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और वह उस पर विश्वास कर लेता है और उस सेफ को खोल देता है और वह वापस अपने घर चले जाता है। एक दिन तक तो वह लेडी अपना वादा निभाती है, लेकिन दूसरे ही दिन जो है पुलिस हॉरेस डेनबी को पकड़कर ले जाती है। हाँ, उस व्यक्ति का नाम था हॉरेस डेनबी ही। ले जाती है और उसी सेफ की चोरी के इल्ज़ाम में अब जेल में ही वह अपना सपना पूरा कर रहा है और जेल की लाइब्रेरी में अपनी पुस्तकें पढ़ रहा है। और जब भी कोई कहता है कि चोरों के बीच ईमानदारी होती तो उसे काफ़ी गुस्सा आता और वह उस महिला को याद करता। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर की एक बहुत ही मज़ेदार और रोमांचक कहानी, द मिडनाइट विजिटर की। यह कहानी हमें बताती है कि एक जासूस का असली हथियार बंदूक नहीं बल्कि उसकी बुद्धिमानी होती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक होटल के कमरे से, जहां एक लेखक जिनका नाम फाउलर है, एक मशहूर गुप्तचर आसाबल से मिलने आया है। फाउलर सोचता था कि एक जासूस होगा, लेकिन जब उसने असाबल को देखा तो उसे बहुत निराशा हुई। क्या यही है वो खतरनाक और तेज तर्रार जासूस? ये तो बिल्कुल मोटा और साधारण सा आदमी लग रहा है। फाउलर के शब्दों में, तुमने शायद बहुत सारी फिल्में देख रखी है। जासूसी का असली खेल तो दिमाग का होता है, ना कि मार धाड़ का। आगे हम देखते हैं कमरे में खतरा कैसे होता है। जैसे वे कमरे में घुसते हैं, अचानक कमरे में पहले से खड़ा एक आदमी नज़र आता है। उसके हाथ में बंदूक होती है। उसका नाम मैक्स होता है। मैक्स, शांत, मुझे वो रिपोर्ट दो वरना तुम्हारी मौत तय है, ऐसा मैक्स कहता है। फॉलोर यह देखकर घबरा जाता है। उसे लगने लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन असाबल बिल्कुल भी नहीं डरता, बिल्कुल भी नहीं डरता। असाबल की सूझबूझ से, ओह, तुम तो उस बालकनी से आए हो। मैं होटल के मैनेजमेंट से हमेशा कहता था कि इस कमरे की बालकनी बंद करवा दो, कोई भी आसानी से चढ़ सकता है। असल में वहाँ कोई बालकनी थी ही नहीं, यह सब असाबल का जाल था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है।
अब असाबल कहता है, ओह ये ज़रूर पुलिस होगी। मैंने उन्हें बताया था कि आज एक ज़रूरी रिपोर्ट की सुरक्षा करनी है। अब वो आ गए। क्या पुलिस? नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा, ये मैक्स कहता है। डरा हुआ मैक्स तुरंत खिड़की की ओर भागता है और बिना देखे कूद जाता है। वह सोचता है कि नीचे बालकनी है, लेकिन असल में वहाँ कुछ नहीं था। इससे असाबल की जीत हुई। कैसे? हे भगवान, वो तो सच में कूद गया, लेकिन पुलिस कहाँ है? पुलिस? अरे कोई पुलिस नहीं आई। वो दरवाज़ा तो दरवाजे पर तो वेटर था जो हमारी ड्रिंक लाने आया था। फाउलर यह सब सुनकर हैरान रह जाता है। उसे समझ आता है कि असाबल ने अपनी समझदारी और तेज दिमाग से बिना किसी हथियार के ही दुश्मन को मात दे दी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द थीफ्स स्टोरी। द थीफ्स स्टोरी एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 10 का ये दूसरा स्टोरी है, सप्लीमेंट्री रीडर का। हमने पिछली वीडियो में ये ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी वीडियो को देखा था, उसके स्टोरी को देखा था। हम लोग इस वीडियो में द थीफ्स स्टोरी के समरी को देखते हैं और यह कहानी लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। द थीफ स्टोरी रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित कहानी है। यह कहानी 15 साल के लड़के की जिसका नाम हरी सिंह, और यह उसका असली नाम है क्योंकि वह हर वक्त अपना नाम चेंज करता था। ऐसा क्यों, वह जानेंगे आगे। वह बार बार नाम बदलता रहता है ताकि पुलिस और पुराने मालिक उसे पहचान ना सके। एक दिन हरी सिंह की मुलाकात अनिल नामक एक सरल और भले इंसान से होती है। अनिल केवल 25 साल का था और एक लेखक था। हरी उसे प्रभावित करने के लिए बहुत तारीफ करता है और मुस्कुराता भी है और काम मांगता है। अनिल कहता है कि वह उसे पैसे नहीं दे सकता है, फिर भी हरी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है कि क्या आप मुझे खिला सकते हैं? कैन यू फीड मी? तो उसका अगला सवाल आता है, कैन यू कुक? इफ यू कैन कुक देन आई मे फीड यू। क्योंकि उसका असली इरादा अनिल को चुराना होता है, अर्थात उसका काम ये होता है कि वह घरों में काम करता है, लोगों के घरों में काम करता है और वहां से फिर पैसे चोरी करके रफू चक्कर हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे अनिल हरी पर भरोसा करने लगता है और हरी अनिल के लिए खाना बनाता है। शुरुआत में खराब खाना बनाता है जिसे मैंने अनिल ही सिखाता है उसको। बाजार से सामान लाता है और थोड़े पैसे बचा लेता है। प्रत्येक दिन लगभग 1 रुपये वो बचा पाता है। अनिल यह सब जानता है पर कुछ नहीं कहता। अनिल एक लापरवाह इंसान था। जब उसे पैसे मिलते थे तो वह दोस्तों के साथ खर्च कर देता था। एक दिन अनिल ने एक किताब बेची। वह किताब प्रायः लिखा करता था और 600 रुपये घर लाया। उसने वह पैसे गद्दे के नीचे रख दिए। उस रात हरी ने पैसे चुराने का फैसला किया। उसने सोचा कि यह तो पैसे दोस्तों में उड़ा ही देता है, तो क्यों ना इस पैसे को चुरा लिया जाए। काफी दिन से अपना काम नहीं किए हैं। चुपचाप पैसे निकालता है और स्टेशन की तरफ भागता है ताकि लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ सके। रास्ते में वह सोचता है कि पैसे लेकर वह एक नई जिंदगी शुरू करेगा, नए शहरों में चोरी करेगा और ऐश करेगा। लेकिन तभी उसे अनिल की अच्छाई और उस पर किए गए विश्वास की याद आती है। उसे याद आता है कि अनिल उसे पढ़ना लिखना सिखा रहा था। अगर वह पढ़ना लिखना सीख जाएगा तो ईमानदारी से पैसे कमा सकता है और सम्मान प्राप्त कर सकता है। इससे उसका मन बदल गया। फिर हरी को पछतावा होता है। वह वापस लौट आता है और पैसे चुपचाप गद्दे के नीचे रख देता है। सुबह अनिल उसे पैसे देता है जो बारिश के कारण भीगे हुए होते हैं, पर वह चोरी का जिक्र नहीं करता। उल्टा वह कहता है कि अब वह हरी को पूरे वाक्य लिखना सिखाएगा और उसको नियमित रूप से पैसे दिए भी जाएंगे। हरी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि उसने सही रास्ता चुन लिया था। उसे भी एहसास हो गया था कि यही जिंदगी मेरे लिए अच्छा है और इसी में हमारा भविष्य उज्जवल है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि प्यार और भरोसे से किसी को भी सुधारा जा सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपनी जो क्वेरी है उसे कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।
और चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो सप्लीमेंट्री रीडर है, क्लास 10 के सप्लीमेंट्री रीडर का जो फर्स्ट स्टोरी है ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, एक हॉस्पिटल की विजय या एक शल्य क्रिया की विजय। सर्जरी का दो अर्थ होता है, वैसे एक होता है शल्य क्रिया, लेकिन इस स्टोरी के अनुसार सर्जरी का अर्थ होता है हॉस्पिटल। ठीक है, तो एक हॉस्पिटल की जीत कैसे है, इस चीज़ को हम लोग जो है इसके कहानी में पढ़ेंगे, और बहुत जल्द में इसका कहानी भी आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी इस वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पर विचार करते हैं। देखते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू यू थिंक द नरेटर इज ही टैक्टफुल एंड फुल ऑफ कॉमन सेंस। आपके अनुसार आप क्या सोचते हैं कि नरेटर जो है वो किस प्रकार का व्यक्ति है। क्या वह टैक्टफुल है और क्या उसके अंदर कॉमन सेंस है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। वैसे इसके कई आंसर हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है इसका जो सबसे शॉर्ट आंसर है उस पर विचार करेंगे। ठीक है, शॉर्ट आंसर और बिल्कुल टू द पॉइंट जो है। ठीक है, तो इसका आंसर है कि ही इज काइंड, केयरिंग एंड प्रैक्टिकल एंड यूजेस कॉमन सेंसेस, कि वह जो है दयालु है, ख्याल रखने वाला है और बिल्कुल व्यवहारिक व्यक्ति है, और अपने कॉमन सेंस का वो प्रयोग भी करता है। ठीक है, ही हैंडल्स मिस्ट्रेस पम्फ्रे वेरी टेक्टफुली विदाउट हर्टिंग हर फीलिंग्स, बिना उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाए वह जो है श्रीमती पम्फ्रे के साथ समझदारी से व्यवहार करता है और उनका काम करता है ना। सेकेंड क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम, व्हाट विल हैपन नाउ। आप क्या सोचते हैं कि क्या ट्रिकी जो है घर जाकर खुश था, और अब क्या होगा। व्हाट विल हैपन नाउ, भाई अब क्या होगा। ट्रिकी की कहानी हम लोगों ने सुनी है पहले, और आप चाहेंगे तो मैं फिर से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप प्लीज कमेंट में से जरूर बताइएगा। तो यस, ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम एज ही लव्ड मिस्ट्रेस पम्फ्रे, क्योंकि वह श्रीमती पम्फ्रे से बहुत प्रेम करता था, मतलब अपनी मालकिन से। सो वह उसे बहुत पसंद आया होगा घर जाना। बट सी माइट स्पॉइल हिम अगेन, लेकिन शायद वह फिर से उसको बिगाड़ सकती है, क्योंकि उससे वह बहुत ही लाड प्यार करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि डू यू